क्योंकि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर मेन चीज़ ही आपकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसका पहले ख्याल रखना है ना। तो अगर आपके पास किसी चीज़ की ओनरशिप ही नहीं है तो आपको वो अगर रिटर्न दे भी दे, साल 2 साल 3 साल रिटर्न दे भी दे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की ओनरशिप नहीं है, आपके पास कुछ है नहीं है। पेमेंट तो आप कर देंगे बट आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही। तो आपने ओनरशिप का ख्याल रखना है कि जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, जिस भी बिल्डिंग में परचेज़ करते हैं, वहाँ पर उस जो कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ से आपको उसका ट्रांसफ़र मिले। बट जब उसके ऊपर बिल्डिंग बन जाती है तो उस बिल्डिंग के अंदर सबमिट किया जाता है कि जी इस बिल्डिंग के अंदर टोटल 50 अपार्टमेंट्स हैं, टोटल 25 अपार्टमेंट्स हैं, तो इसके 25 ओनर्स हैं इस लैंड के, ठीक है। तो वो जो एक प्लॉट था वो प्लॉट डिसअपेयर हो जाता है, वो प्लॉट खत्म हो जाता है, और वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग वहाँ पर मूव हो जाती है, वो बिल्डिंग वहाँ पर शो होती है फिर हेड ऑफिस के अंदर, और वहाँ पर आपको 25 ओनर्स नज़र आते हैं उस बिल्डिंग के। अगर आपने आज से पहले कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं की इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर, तो आप अपनी पहली प्रॉपर्टी अपार्टमेंट परचेज़ करें। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपकी अपनी रिहाइश बन जाती है, आपकी अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर रिहाइश बन जाएगी, आपका अपना पूरा घर बन जाएगा इस्लामाबाद रावलपिंडी में, वो भी एक अच्छे पोश इलाके में, डीएचए में, बैरियर टाउन में। और वो उसको फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं, आप उसको पर नाइट के हिसाब से भी रेंट पे लगा सकते हैं, तो वो उसको बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। जब भी अपार्टमेंट्स का नाम लेते हैं तो लोगों को दो ख्यालात आते हैं। पहला तो ये कि एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है कि जहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ रह रही हैं और वहाँ पर उनकी फैमिली भी रह रही है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और पीस ऑफ माइंड है, और सारी फैसिलिटीज़ उनको उनकी बिल्डिंग के अंदर मिल रही हैं और बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है। और दूसरा ख्याल ये आता है कि एक बिल्डिंग है कि जहाँ पर कोई सफाई सुथरा ही नहीं है, उसका बिल्डिंग का बुरा हाल हुआ हुआ है, मेंटेनेंस नहीं है, बिल्डिंग की लिफ्ट नहीं चल रही, बिल्डिंग एक अजीब सी लोकेशन के ऊपर है कि जहाँ पर कोई अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है और वहाँ पर उनकी फैमिली को मजबूरी में रहना पड़ रहा है। ये दो सिचुएशन बंदों के दिमाग में आती है जब भी अपार्टमेंट का नाम लिया जाता है। अब दुनिया भर में तो अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया में, ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और अच्छी लोकेशंस पर होते हैं। बट पाकिस्तान में भी क्या ट्रेंड है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अपार्टमेंट्स का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपके लिए एक कम कॉस्ट के अंदर अच्छी लिविंग मिल जाती है, और वो भी एक अच्छी लोकेशन के ऊपर कि जहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, कि जहाँ पे एक बहुत अच्छा सिटी सेंटर है, वहाँ पर आपको आराम से कम बजट के अंदर, जहाँ पे आपको घर मिलना है बहुत महंगा, वहाँ पर आपको कम बजट के अंदर अंदर अपार्टमेंट इजीली मिल जाते हैं। अब अपार्टमेंट्स के अंदर कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, तभी आप उस बिल्डिंग के अंदर जाएँ, तभी आप उस बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स लें। आइए हम मेन 5 चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि जो चीज़ें आपने चेक करनी है, उसके बाद ही आपने कि कोई भी अपार्टमेंट परचेज़ करना है। नंबर 1 चीज़ है लोकेशन। किसी भी रियल एस्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर सबसे मेन चीज़ लोकेशन होती है, और लोकेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग बनती हैं वो बनती भी वहाँ पे ही है कि जहाँ पर लोकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, जहाँ पर प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है लैंड की, और वहाँ पर आपको ज़्यादा लोगों को अकोमोडेशन देनी है, तो फिर आप वहाँ पर अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाते हैं सो दैट कि कम बजट के अंदर लोगों को अपनी अकोमोडेशन मिल जाए। एक फैमिली अगर अपार्टमेंट में रहती है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या शामिल है? उसकी रिक्वायरमेंट्स में एक सुपर मार्केट आसपास होना चाहिए, वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ पर जिम होना चाहिए, मॉस्क आसपास होनी चाहिए। तो जितनी भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हों, ऐसी लोकेशन पे आपने अपना अपार्टमेंट के लिए देखना है। सेकंड नंबर पे उसका जो आता है वो है कि उस बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं, उस बिल्डिंग की प्लानिंग कैसी हुई हुई है। अब देखें, बिल्डिंग जो है उसकी प्लानिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर एक बिल्डिंग अच्छी प्लान हुई हुई है और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होगी तो उसके अंदर आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका जो रियल एस्टेट है, आपका जो अपार्टमेंट है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर एक बिल्डिंग है कि जिसके अंदर उसकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुई हुई, सही जगह पे उसको सारे हमने एग्जिट नहीं दिए हुए, कोई किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो आने वाले 10, 20, 30, 40, 50 साल तक आपके लिए इशू बन सकता है। तो आपने बिल्डिंग की प्लानिंग ज़रूर चेक करनी है कि बिल्डिंग के अंदर अच्छी कार पार्किंग हो, बिल्डिंग के अंदर अच्छी लिफ्ट हो, अच्छी लॉबी हो जहाँ से आप जा सकें। आपने देखना है कि लिफ्ट का साइज़ क्या है, कॉरिडोर का साइज़ क्या है, और सारे जो अपार्टमेंट्स हैं वो किस व्यू के साथ हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने उसके अंदर चेक करनी है कि बिल्डिंग के अंदर की जो प्लानिंग है वो अच्छी हो और उसी प्लानिंग के मुताबिक बिल्डिंग एग्जीक्यूट भी हो। जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि जो बिल्डिंग बना रही है कंपनी, उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि देखिए, जो बिल्डिंग है वो हाफ तो उसकी वैल्यू तब होती है कि जब बिल्डिंग बन गई है, बट उसकी हाफ वैल्यू तब बनती है कि जब वो बिल्डिंग बनने के बाद मेंटेनेंस के फेज़ में जाती है। क्योंकि
अमूमन ऐसा आपने देखा भी होगा, हम भी देखते रहते हैं कि जब भी किसी बिल्डिंग की मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से ना हो तो वहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होने लग जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है कि जिसके अंदर 3rd फ्लोर पे आपका अपार्टमेंट है और उस बिल्डिंग की लिफ्ट ख़राब हो जाए तो हर बंदे को बार बार सीढ़ियाँ चढ़ के 3रे फ्लोर तक जाना पड़ेगा। और ये जो सिचुएशन है ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। और अगला बंदा आपसे अगर फॉर एग्जांपल आके ये आपका अपार्टमेंट रेंट पे लेता है या फिर आपसे परचेज़ करना चाहता है तो वो 3rd फ्लोर पे चढ़ के नहीं जाएगा। वो कहेगा कि यार मैं किसी और बिल्डिंग में ले लेता हूँ, कोई कमी तो नहीं है ना किसी चीज़ की भी, तो वो कहेगा कि मैं किसी और बिल्डिंग में ले लेता हूँ, तो जहाँ पे आपको लिफ्ट मिल रही होगी वहाँ पे वो जाके ले लेगा। तो इस वजह से आपने स्पेशली इसका ख्याल रखना है कि जो कंपनी बना रही है वो क्रेडिबल लोग हों, कि जो उस बिल्डिंग को अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है, पहले उन्होंने उसको सारा प्लान किया है, फिर उसको वो सारा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद उसको वो मेनटेन करें बिल्डिंग को, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। बिल्डिंग के अंदर जितने भी लिफ्ट है, सिक्योरिटी कैमराज हैं, बिल्डिंग के जो कॉरिडोर्स हैं, पार्किंग एरिया, तो सारी चीज़ों का ख्याल रखें। जितना ख्याल रखेंगे बिल्डिंग का उतने ही ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, नंबर 4th चीज़ जो है वो है ओनरशिप। जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं उसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कोई अपार्टमेंट परचेज़ करें, किसी भी बिल्डिंग में परचेज़ करें, आपके पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी ऑप्शंस देखने में आते हैं कि जी जहाँ पर वो कहते हैं हम आपको ओनरशिप नहीं देंगे बट हम आपको रेंट दे देंगे, हम आपको इस तरह से रिटर्न दे देंगे। इस तरह के किसी भी ऑप्शन में आपने नहीं जाना, क्योंकि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर मेन चीज़ ही आपकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसका पहले ख्याल रखना है ना। तो अगर आपके पास किसी चीज़ की ओनरशिप ही नहीं है तो आपको वो अगर रिटर्न दे भी दे, साल 2 साल 3 साल रिटर्न दे भी दे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की ओनरशिप नहीं है, आपके पास कुछ है नहीं है। पेमेंट तो आप कर देंगे बट आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही। तो आपने ओनरशिप का ख्याल रखना है कि जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, जिस भी बिल्डिंग में परचेज़ करते हैं, वहाँ पर उस जो कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ से आपको उसका ट्रांसफ़र मिले। अमूमन होता ये है कि जो बिल्डिंग्स बन रही होती हैं उस वक्त उसकी जो ट्रांसफ़र होता है वो बिल्डर ट्रांसफ़र होता है। जो बिल्डर बना रहा होता है, जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रही होती है, उस कंपनी से आपको ट्रांसफ़र मिलता है। उस कंपनी के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जब बिल्डिंग बन रही है। जब बिल्डिंग बन जाती है, वंस बिल्डिंग इज़ रेडी, उसके बाद फिर आपको जो हेड ऑफिस होगा उस सोसाइटी का, उस अथॉरिटी का, वहाँ पे जाकर आपको वहाँ से ट्रांसफ़र मिल जाएगा और वो प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर हो जाएगी। देखिए, ओनरशिप के अंदर जो अपार्टमेंट्स में बेनिफिट है वो ये है कि आप बड़े ही एक ईजी पेमेंट प्लान के साथ आपकी ओनरशिप शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट से भी आप अपना 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। आप उसकी डाउन पेमेंट करके वो अपार्टमेंट आप परचेज़ कर सकते हैं और रिमेनिंग जो अमाउंट है 70 लाख 80 लाख डिपेंड करता है कि जो भी प्रॉपर्टी है कहाँ पे क्या उसका साइज़ है। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपको 2-3 साल पेमेंट करने का टाइम मिल जाता है और 3 साल के अंदर अंदर आप पेमेंट कर लेते हैं। अब इसमें होता ये है कि इस तरह से ये विन विन मॉडल है कि आपने डाउन पेमेंट की है, हमने बिल्डिंग शुरू की हुई है, आप अपनी इंस्टॉलमेंट साथ साथ देते जा रहे हैं, साथ साथ आप देख रहे हैं कि जी हम बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और जब आपकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म होंगी, आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, हमारी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, आपकी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। तो उसके अंदर फिर आपको वहाँ से हेड ऑफिस से भी ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो इस तरीके से उसकी आपने ओनरशिप का ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जी अपार्टमेंट्स जो हैं उसके अंदर ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप क्या ज़मीन की है या फिर ओनरशिप क्या किसी बिल्डर की है या किसी एक बंदे की जिसका ग्राउंड फ्लोर है उसकी है, किसकी ओनरशिप है? तो देखिए, होता ये है कि जो लैंड है वो लैंड जैसे हेड ऑफिस है एक कंपनी का, तो वहाँ पर उस लैंड की एक फ़ाइल होती है कि यार ये पीस जो है, ये प्लॉट है, ये इस फलां बंदे के नाम के ऊपर है। बट जब उसके ऊपर बिल्डिंग बन जाती है तो उस बिल्डिंग के अंदर सबमिट किया जाता है कि जी इस बिल्डिंग के अंदर टोटल 50 अपार्टमेंट्स हैं, टोटल 25 अपार्टमेंट्स हैं, तो इसके 25 ओनर्स हैं इस लैंड के। ठीक है, तो वो जो एक प्लॉट था वो प्लॉट डिसअपेयर हो जाता है, वो प्लॉट खत्म हो जाता है और वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग वहाँ पर मूव हो जाती है, वो बिल्डिंग वहाँ पर शो होती है फिर हेड ऑफिस के अंदर और वहाँ पर आपको 25 ओनर्स नज़र आते हैं उस बिल्डिंग के। ठीक है, तो इस तरीके से उसको लीगल टर्म्स के अंदर आप उसको कवर करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी है, लोग कहते हैं कि जो हमने अपार्टमेंट्स ले लिए हैं इसकी लाइफ क्या है? अब अमूमन अगर आप किसी भी जगह पे घर बनाते हैं, बैरियर टाउन में, DHA में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कहीं पे भी आप घर बनाते हैं तो उस घर की कितनी लाइफ टाइम होती है? उस घर का मैक्सिमम 100 साल ही होता है ना। 100 साल के बाद तो एक घर नहीं चलता, वो फिर आपको डिमोलिश करके नया बनाना पड़ता है उसी जगह के ऊपर ही। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि आपने अगर एक अपार्टमेंट परचेज़ किया हुआ है, उसमें आप रह रहे हैं, आज से 100 साल बाद जब बिल्डिंग जो बिल्डिंग है वो जब डिमोलिश होगी तो उसी जगह पर, उसी लैंड के ऊपर आपको दोबारा घर बनाना पड़ेगा। अब आपने एक कंपनी से घर लिया, फॉर एग्जांपल आपने बैरियर टाउन में एक घर परचेज़ किया 5 करोड़ रुपए का, 10 मरला घर आपने परचेज़ किया। आज से 100 साल बाद आप उसको डिमोलिश करेंगे तो वो कंपनी आके दोबारा तो आपको नहीं बना के देगी, क्योंकि वो तो कंपनी 100 साल पहले आपको घर बना के दे के जा चुकी है। अब आज से 100 साल बाद जब डिमोलिश करेंगे तो आपने खुद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करनी है ना, क्योंकि लैंड ऑलरेडी आपके पास है। तो इस बिल्डिंग वाले सिनेरियो में भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर आज से 100 साल बाद फॉर एग्जांपल जब बिल्डिंग डिमोलिश की जाती है तो वो लैंड तो ऑलरेडी आप लोगों की पास है, आप लोग उसके ऑलरेडी मालिक हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे उस लैंड में 25 अपार्टमेंट्स हैं तो 25 मालिक उसके ऑलरेडी हैं, सब अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूल करके तो उसको दोबारा से रीबिल्ड कर लेंगे या फिर उसको अपने शेयर को सेल कर लेंगे। आज उसकी लैंड की जो वैल्यू है 5 साल बाद कितना बढ़ती है, तो आज से 100 साल बाद कितना बढ़ी होगी वो आप बेहतर जानते हैं। तो एग्जैक्टली सेम उस तरह से ही होता है, जिस तरह से आप एक घर परचेज़ करते हैं, जिस तरह से आप एक प्लॉट परचेज़ करते हैं, एग्जैक्टली सेम इसी तरह से ही आप बिल्डिंग्स के अंदर अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज, यूनिट्स परचेज़ करते हैं कि जिसका आपको एग्जैक्टली सेम डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। अच्छा, जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि जब भी आपने कोई भी बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट परचेज़ करना है तो थोड़ी सी आपने प्लानिंग कर लेनी है। उसमें प्लानिंग किस तरह से करनी है, वो ये है कि आपने देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कहाँ पर रिहाइश चाहिए और किस साइज़ की आपको रिहाइश चाहिए। अमूमन ऐसा होता है हमारे पास, क्योंकि हमारा सर्विसेज है सारी घर बनाने की भी और रियल एस्टेट की भी, तो हमारे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी हमारी फैमिली तो छोटी है बट हमारा जो सारा फैमिली सर्कल है उन सब के घर कनाल कनाल के, तो हमने एक कनाल का घर बनाना है। अब वो एक कनाल का घर बनाने के चक्कर में उनके सारे फंड्स भी लग जाते हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानियां भी आती हैं, तंगी हो जाती है, और जब वो घर बना भी लेते हैं तो वो घर बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाता है। क्योंकि एक कनाल का घर जाए वो उसके अंदर अगर 4 बंदे रहते हैं तो वो तो बहुत मुश्किल से मेंटेन किया जा सकता है, उस पर भी अच्छी खासी कॉस्ट है, हर महीने की उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बन जाती है मेंटेनेंस की। तो आपने थोड़ी सी प्लानिंग करनी है कि यार आपकी साइज़ क्या है फैमिली का, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहते क्या हैं, और आपका आने वाले टाइम में फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरह से आप चाह रहे हैं कि अपनी आप रिहाइश को मूव करें। अगर यहाँ पे आप रहना चाहते हैं तो आपने कौन सी जगह पे रहना है, तो थोड़ा सा अपने आप एक पेपर पेंसिल लेके बैठे और थोड़ा इसको प्लान कर ले। बेहतर ये कि जैसे अगर आप गूगल मैप्स खोलते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारे एरियाज़ मिल जाते हैं। अब जैसे हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारी बिल्डिंग्स मोस्टली बैरियर टाउन, DHA इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये जो एरिया है ये एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको ऐसा एरिया मिल जाता है कि जहाँ पर बिल्कुल साथ GT रोड है, जहाँ पर ये बैरियर टाउन और DHA फेज़ 1 to 8 है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी रह रही है और बहुत बड़ी अफोर्डिंग क्लास रह रही है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको एक वर्ल्ड क्लास लिविंग मिल रही है। तो इस वजह से हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं सो दैट कि यहाँ पर जो भी लोग रहेंगे उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उनको यहाँ पे पूरी मिलेगी। जो भी चीज़ वो चाहते हैं उनको कहीं पे भी आसपास दूर वगैरह जाना नहीं पड़ेगा, उनको सब कुछ नियर अबाउट मिल जाएगा। तो इस वजह से इस एरिया में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं। 30 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट से आप 2 बेड अपार्टमेंट परचेज कर सकते हैं। हमारा एक नया प्रोजेक्ट भी आने वाला है कि जिसको हम अभी प्लान कर रहे हैं, वंस वो फाइनलाइज हो गया तो वो भी आपके सामने आएगा और वो बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर है। तो इस तरीके से आने वाले टाइम के अंदर अच्छे से अच्छे ऑप्शंस आते रहेंगे। बेहतर होता ये है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप कोई लोकल इंसान है कि जो भी थोड़े बहुत सेविंग कर सकते हैं, वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो उनका उसको आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। मोस्टली हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं अगर आपकी पहली प्रॉपर्टी है, अगर आपने आज से पहले कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं की इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर, तो आप अपनी पहली प्रॉपर्टी अपार्टमेंट परचेज़ करें। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपकी अपनी रहाइश बन जाती है, आपकी अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर रिहाइश बन जाएगी, आपका अपना पूरा घर बन जाएगा इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, वो भी एक अच्छे पोश इलाके में, DHA में, बैरियर टाउन में, और वो उसको फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं, आप उसको पर नाइट के हिसाब से भी रेंट पे लगा सकते हैं। तो उसको बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट बनती है अगर आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पहली इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, कोई आपके पास घर है ऑलरेडी या फिर कोई आपके पास ऑलरेडी अपार्टमेंट है, तो फिर हम आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। बट अगर आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है तो अपार्टमेंट्स की तरफ जाना बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारे यहाँ अपार्टमेंट्स का कोई हाल नहीं है और कोई बहुत बुरा उनका सारा सेटअप होता है, कोई उसमें प्रॉपर सेटअप नहीं है, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। तो इसके अंदर बात यह है कि जो अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो एक नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया भर में तो ऐसा नहीं है, दुनिया भर में तो पिछले 100 साल से लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, बट पाकिस्तान के अंदर ये एक नया कॉन्सेप्ट है और पिछले 4-5 साल के अंदर ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोगों को अच्छी जगह पर रिहाइश चाहिए और लोगों का बजट कम है। जहाँ पर लोगों को 5-5, 6-6 करोड़ में घर मिलते हैं, जहाँ पर लोगों को कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं 30-30, 40-40 करोड़ में, वहाँ पर उसी जगह पर ही एक बंदे को विद इन 1 करोड़ उनको 2 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है कि जहाँ उनकी फैमिली रह सकती है। अगर वो फैमिली के साथ नहीं है, उनको सिर्फ 1 बेड अपार्टमेंट चाहिए, तो 60 to 70 लाख में उनको बहुत अच्छी जगह के ऊपर 1 बेड अपार्टमेंट भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप उसको प्लान कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पाकिस्तान के अंदर भी ये सारा जो काम है, जो सारी लिविंग है अपार्टमेंट्स की, ये बेहतर होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, जैसे हमारी कंपनी है तो हम ग्रेजुअली चीज़ों को बहुत बेहतर कर रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता जिस लोकेशंस की तरफ जा रहे हैं, जिस तरीके से हम उसको डेवलप कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस चीज़ की कमी है मार्केट के अंदर ना, तो उस चीज़ को हम फिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स आपको मिलने लग जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के अंदर बहुत बेहतरी आ जाएगी।
आखिर में डिस्कस करते हैं कि अपार्टमेंट्स में रहना किसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो उसमें 3 लोग आते हैं। नंबर 1 वो लोग कि जिनकी फैमिली अभी न्यू फैमिलीज़ हैं, जिनकी फैमिली छोटी हैं, वो उनके लिए अपार्टमेंट्स में रहना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनको एक अच्छी जगह के ऊपर एक बड़े अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर एक पोश इलाके में उनको अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे कि जहाँ पर उनको घर नहीं मिलेगा, वहाँ पर उनको अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे और वो उसमें ईजीली रह सकते हैं, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाएगा। तो नंबर 1 तो आ गई आपकी न्यू फैमिलीज़। नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं आपके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी या फिर जो दूसरे शहरों से लोग होते हैं, उनके लिए अपार्टमेंट्स बहुत अच्छे ऑप्शन है कि जब कभी वो इस्लामाबाद रावलपिंडी आते हैं, उन्होंने मरी जाना है, तो वो यहाँ पे आएंगे, अपने अपार्टमेंट में स्टे करेंगे, फिर वो मरी चल जाएंगे, फिर वो वापस आएंगे और वो आके यहाँ पे वापस अपना स्टे करेंगे, अपने इस इलाके में रहेंगे जिस तरह से भी वो करना चाहते हैं। तो उनकी एक अपनी बहुत ही अच्छी रेजिडेंस बन जाती है, उनकी अपनी रिहाइश बन जाती है, उनके लिए किसी भी चीज़ पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नंबर 2 पे वो आ जाते हैं। नंबर 3 पे ऐसी फैमिलीज आ जाती हैं कि जो एजेड लोग हैं, क्योंकि उनके लिए एक अच्छी कम्युनिटी होनी चाहिए, एक अच्छी लिविंग होनी चाहिए। तो ऐसी भी हमारी बिल्डिंग है कि जो टोटली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट्स हैं और फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 10th फ्लोर उसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं। उसके अंदर सारी बिल्डिंग के अंदर अपनी एमिनिटीज़ हैं, सारे एक फैमिली की तरह पूरी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं लोग, और उसके अंदर अंडरग्राउंड कार पार्किंग है, सारी एमिनिटीज़ बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। बिल्डिंग के अंदर अपनी मॉस्क है, अपना जिम है, अपना किड्स फन एरिया है। तो प्रॉपर हमने उसको बिल्डिंग को डिज़ाइन किया हुआ है टोटली रेजिडेंशियल। तो वो हमारे पास DHA के अंदर बिल्डिंग है। तो इस तरह हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। डिपेंड करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका बजट क्या है। आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर, तो आपको इंशाल्लाह एक अच्छी चीज़ मिलेगी, आपको इंशाल्लाह जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चीज़ मिलेगी और आपको उसका बेनिफिट होगा। देखिए रियल एस्टेट के अंदर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे वो आपका एक तो ज़रूरत पूरी करेगी, दूसरा आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा देगी, तीसरा जितना आप उसको होल्ड रखेंगे उतना ज़्यादा आपको उसके अंदर फ़ायदा होगा। इसमें कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं, वो ये करते हैं कि जी हमने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है, 2 साल हो गए चीज़ की, हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं आया, या फिर हम 2 साल हो गए हम क्या प्रॉपर्टी को बेच दें। देखिए रियल एस्टेट को इस तरह से नहीं है। अगर आपने इस तरह से उसको कभी ख़रीदना कभी बेचने वाला काम करें तो आप ट्रेडिंग करें, आप क्रिप्टो में जाएँ कि जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो, जहाँ पर आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है कि आपने अभी सेल कर दिया, आपने अभी बाय कर लिया, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है, रिस्क बहुत ज़्यादा है तो रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। बट रियल एस्टेट में क्या है, रियल एस्टेट का थोड़ा सा सिस्टम ही अलग है। रियल एस्टेट के अंदर आपने आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट करनी है। जो भी आपके पास अमाउंट बच रही है कि जिस अमाउंट को आपको लग रहा है कि यार मैं आज इसको ज़ाया कर दूंगा, तो उस अमाउंट को आपने मूव कर देना है एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट के अंदर कि जो आपकी आज भी ज़रूरत को पूरा करेगी, जिसके आपको आज भी फ़ायदा होगा और आपको आने वाले टाइम में जितना टाइम बढ़ता जाएगा आपका फ़ायदा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। इसमें हम जैसे मैंने आपको बताया कि अमूमन हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं अगर आपकी पहली प्रॉपर्टी है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और आपको कोई भी समझ नहीं आ रहा, तो आप एक तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। सेकेंडली हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी अपार्टमेंट होनी चाहिए, ताकि आप एक अपार्टमेंट परचेज़ करेंगे जिसका आपको मंथली भी रेंट आएगा, जिसका आपको पर डे भी रेंट आ सकता है, और वो आपकी अपनी बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छे एरिया के अंदर रहाइश बन जाएगी, जो आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा एक एपिसोड इसके बारे में। आपका कोई भी क्वेश्चन है अपार्टमेंट्स के बारे में तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये काम है, तो हमारे पास उसके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सब आपको मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।